नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, आज का क्लास बहुत स्पेशल क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेलवे की भी तैयारी कर रहे होंगे या कोई अभी हॉस्टल वार्डन का भी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे सभी जो एग्ज़ाम हैं उनका सिलेबस बताने वाला हूँ। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो सभी एग्ज़ाम में आपका बार बार घूम के आएगा, ठीक। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री डीएड और प्री बीएड के एग्ज़ाम से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा, लास्ट तक देखिए वीडियो को, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ को पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट हर एक एग्ज़ाम में कॉमन है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास सबसे पहले क्या बोला मैं, जो छत्तीसगढ़ में प्री बीएड या प्री डीएड का जो एग्ज़ाम होता है या फिर प्री बीए बीएड या बीएससी बीएड, जिन लोगों को बीएससी के साथ बीएड करना है उन लोगों के लिए सिलेबस ये है, चाहे बीए के साथ बीएड करना है उनके लिए सिलेबस ये है। जबकि सिर्फ आपको प्री डीएड करना है या प्री बीएड करना है तो उसके लिए सिलेबस ये है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पूरे सिलेबस को जानना। देखिए, प्री बीएड और डीएड के सिलेबस में आपके पास क्या क्या है। आर लिखा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग आपका कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का। हिंदी कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। इंग्लिश कितना आता है, 10 नंबर। जनरल स्टडीज़ मतलब सामान्य अध्ययन आपका कितना आता है, 20 नंबर का। लास्ट में क्या लिखा है, शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता से आपका कितना प्रश्न आता है, 30 प्रश्न आता है। टोटल कितने प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न। जबकि यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग शिक्षण अभिक्षमता का जो 30 प्रश्न हैं प्री बीएड और प्री डीएड में, उसमें से 10 नंबर कम हो जाता है किसमें, प्री बीए बीएड या प्री बीएससी बीएड में। तो वहाँ पे कितना नंबर रह जाता है, वो 20 नंबर। इधर देखते हैं ध्यान से। उसके बाद रीजनिंग यहाँ पे 30 था, रीजनिंग यहाँ पे कितना है, 30। हिंदी यहाँ कितना था, 10। इंग्लिश कितना था, 10। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कितना हो जाता है, 15, ठीक है। तो यहाँ का जो 10 नंबर घटा वो 55 नंबर में बढ़ जाता है किसमें, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो सिलेबस कॉमन है, पढ़ना तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उसका डिटेल्ड सिलेबस में क्या क्या आपको टॉपिक दिया है उस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए। तो ये था किसका बात, आपका प्री बीएड और डीएड के लिए। अब चलते हैं शिक्षक भर्ती का। जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में वही चल रहा है, शिक्षक भर्ती आना है 33,000 पदों पे। तो शिक्षक भर्ती में आपको ये पता होना चाहिए कि पहले शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, सीटेट या सीजीटेट, ये निकला हुआ रहना चाहिए। तो सीजीटीईटी का जो पहला पेपर है या सीटेट का जो पहला पेपर है, सेंट्रल लेवल पे जो पहला पेपर होता है, उन दोनों का सिलेबस क्या है, कॉमन है। मतलब सीडीपी कितने नंबर का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने नंबर का आता है, आपका 30 नंबर का आता है, ठीक है। किसमें, सीजीटेट के पहले पेपर में। यहाँ पर भी 30 नंबर, पेपर 2 में भी 30 नंबर आएगा। और अगर आप इनको क्लियर कर लिए रहते हैं तब आप पात्र होते हो किसके लिए, शिक्षक बनने के लिए। अगर आप सीजीटीईटी का पहला पेपर क्लियर किए हो तो आप पात्र हो गए किसके लिए, वर्ग 3 अर्थात सहायक शिक्षक बनने के लिए पात्र हो गए। अगर पेपर 2 को क्लियर किए हैं तो आप वर्ग 2 के टीचर बनने के लिए पात्र हैं। तो वहाँ पर भी देखना, हर जगह आपका पात्रता परीक्षा में भी 30 नंबर का सीडीपी, इसमें भी 30 नंबर का सीडीपी, इसमें भी 30 और इसमें भी 30। मतलब आप अगर शिक्षक भर्ती का विशेष तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीडीपी पढ़ना ही है, ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट से लेकर आपको पूरा का पूरा कहाँ तक, पूरा शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम तक आपको पूरा सीडीपी पढ़ना ही है, 30 नंबर का, ठीक। उसके बाद हिंदी को देखेंगे, कॉमन सिलेबस देखते हैं। हिंदी यहाँ पर 30 नंबर का, यहाँ पर 30 नंबर, ठीक है। सीटेट या सीजीटेट के पेपर में पहले पेपर में भी 30, दूसरे पेपर में भी 30। लेकिन ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे टीचिंग के लिए तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 25 और ये 25, ठीक है। इंग्लिश को देखिए। अच्छा, इसमें क्या है आपका, सीटेट में आपका लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2 करके। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हमेशा क्या सेलेक्ट होता है, अधिकतर लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, हिंदी, और लैंग्वेज 2 को क्या करते हैं, इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे सीटेट के लिए अलग से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 नहीं लिखा हूँ। लैंग्वेज 1 का ही मतलब क्या है, आपका हिंदी है, और लैंग्वेज 2 का मतलब क्या है, इंग्लिश है।
ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर आएगा इंग्लिश, यहाँ पर 30 नंबर, जबकि यहाँ पे 25 नंबर और यहाँ पर भी 25 नंबर। मतलब कहाँ पे 25 नंबर, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का वर्ग 2 का जो पेपर है वहाँ पर कितना आएगा, 25 नंबर का इंग्लिश आएगा। और वैसे ही वर्ग 3 के पेपर में 25 नंबर का क्या आएगा, आपका इंग्लिश आएगा। ठीक है। अब मैथ्स को देखिएगा, मैथ्स के लिए CGTET का जो पहला पेपर है, ठीक है, उसमें कॉमन है ना, CGTET का पहला पेपर में 30 नंबर क्या आना है, मैथ्स ही आना है। जबकि सेकेंड पेपर में ऑप्शन है आपके पास, सेकेंड पेपर में आपके पास क्या ऑप्शन है, सेकेंड पेपर में ऑप्शन क्या है, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आप क्या लेते हो, मैथ्स और साइंस को। अगर आप आर्ट वाले हो तो क्या लेते हो, आप सामाजिक विज्ञान को लेते हो 60 नंबर का। तो 60 नंबर या तो आप साइंस को चूज कीजिए, या तो क्या है आपका 60 नंबर सामाजिक अध्ययन ही है। सामाजिक विज्ञान मतलब कि आपका पूरा भूगोल है, और भूगोल के अंदर में जो जो टॉपिक दिए हैं वो डिटेल सिलेबस में है। सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल हो गया, आपका इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है। वर्ग 2 को CGTET का पेपर 2 क्वालिफाई करना है तो या तो आपका 60 नंबर मैथ्स प्लस साइंस से आता है, और 60 नंबर जब आए रहता है तो वो बटा रहता है किसमें, 30 प्लस 30 में। ठीक है। यहाँ पर अगर जाएंगे वर्ग 3 के लिए तो मैथ्स आएगा 30 नंबर का। वर्ग 3 के लिए कितना आएगा, मैथ्स 30 नंबर का आएगा। मतलब सहायक शिक्षक बनने के लिए मैथ्स कितना हो गया, 30 नंबर। जबकि शिक्षक बनने के लिए मैथ्स और साइंस को मिलाकर कितना आना है, 30। अर्थात 15 नंबर किससे आता है, मैथ्स से, और 15 नंबर किससे आता है, साइंस से। पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान लिखा हूं मैं यहाँ पे, तो पेपर 1 में CGTET या CTET के पेपर 1 में 30 नंबर का क्या रहता है, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान रहेगा। किसमें, इसको तो क्या बोले, इसको क्या बोले, साइंस वाले क्या ले सकते हैं, या तो यहाँ पे 60 नंबर यहाँ से करेंगे, या आर्ट वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन साइंस वाले क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को ले सकते हैं। ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल है ना। फिर ध्यान देंगे इधर सहायक शिक्षक वर्ग 3 वाले में पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना ही है, कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो जो आपका CTET या CGTET का पेपर 1 है उसका पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर है ही। इसके अलावा मतलब इतने के अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कर लिए रहते हो, फिर शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बैठते हो, तो आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर 10 नंबर का, और 10 नंबर का सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ना पड़ता है। टोटल ये कितना हो जाता है, 150 नंबर का। इधर आपका टोटल कितना है, ये भी 150 नंबर के हैं। ठीक है। ये 150, ये भी 150। तो यहाँ पे कितना नंबर घट गया, 5 नंबर, 30 नंबर को हो रहा था ना एलिजिबिलिटी में, तो 5 नंबर यहाँ से घटा है। वो सब कहाँ पे जुड़ते जाते हैं, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान पे। मतलब एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान को पढ़ना पड़ता है। वैसे इधर सेम वर्ग 3 के सिलेबस के जैसे क्या है आपका वर्ग 2 का सिलेबस। फर्क किस में है, देखो CDP 30 आएगा, यहाँ पर भी 30 CDP, यहाँ पे हिंदी 25, यहाँ पर भी हिंदी 25, यहाँ पर इंग्लिश 25, यहाँ पर भी इंग्लिश 25। यहाँ पे मैथ्स, प्योर मैथ्स आएगा वर्ग 3 के लिए 30 नंबर का, जबकि मैथ्स प्लस साइंस आएगा यहाँ पर कितने नंबर का, 30 नंबर का। मतलब 15 नंबर का मैथ्स और 15 नंबर का साइंस। अर्थात आप वर्ग 2 के लिए बैठ रहे हैं, मतलब B.Ed वाले। ठीक है। अब B.Ed वाले तो आपका वर्ग 3 में नहीं जा सकते, तो जो B.Ed किए हैं उनको क्या करना है, मैथ्स के साथ क्या पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। और मैथ्स 15 नंबर का आएगा, और साइंस कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ग 3 के लिए आपको पढ़ना पड़ता है पर्यावरण अध्ययन, जबकि वर्ग 2 के लिए क्या पढ़ना पड़ता है आपका, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मतलब कि फिर वही बात, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब चीज़ें। अब दोनों में कॉमन फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 10-10 नंबर का कंप्यूटर और 10-10 नंबर का सामान्य ज्ञान भी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी टोटल कितने नंबर का है आपका पेपर, 150 नंबर का। ठीक। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पर माइनस मार्किंग रहते हैं, जबकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं रहता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो जितना जल्दी होए, जो लोग अगर क्लियर नहीं किए हैं, TET को क्लियर नहीं किए हैं, उन लोग जितना जल्दी हो क्लियर कर लें। कल के दिन में कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर भी माइनस मार्किंग का प्रावधान आ जाए। ठीक है। आगे ये किसका बात हो गया, पूरे शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करता हूँ मैं CG व्यापम या CGPSC।
सीजी व्यापम के जो भी एग्जाम हैं, जैसे कि आरआई हो गया, पटवारी हो गया, उसका अधिकतर सिलेबस क्या रहता है, इंडियन जीएस से कितना नंबर पूछा जाता है, 35 नंबर। फिर वही चीज़ इतिहास, भूगोल वगैरह से आपका कितना नंबर, टोटल सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा जाता है, 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी कितने नंबर का हो जाता है, 10 नंबर का। इंग्लिश कितने का हो जाता है, 10 नंबर का। मैथ्स कितना हो जाता है, 30 नंबर का। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ जो आप प्री बीएड डीएड में पढ़ के निकले, रीजनिंग, वो रीजनिंग भले आपको शिक्षक भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वही रीजनिंग आपको मिलेगा कहाँ पे, जब व्यापम के किसी भी आरआई हो गया, पटवारी हो गया, उन सब एग्जाम की आप जब तैयारी करते हो या पीएससी की तैयारी करते हो, सीजीपीएससी का पेपर 1, ठीक है, पहले हाफ का जो सेकेंड हाफ का जो पेपर रहता है प्रारंभिक चरण का, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस। इंडियन जीएस कितना बोले, 35, हिंदी कितना 10, इंग्लिश कितना 10, मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग कितने नंबर का, 15 नंबर का रीजनिंग। कंप्यूटर फिर 20 नंबर का। करेंट अफेयर में आपको इंडिया का, छत्तीसगढ़ का और विदेश का, ठीक है, ये पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए, किसमें, जब किसी भी व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जिसका सिलेबस ये है, ठीक है। सीजी का कितना क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ अध्ययन से कितना क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर का। तो ये भी कितना है, टोटल 150 नंबर का ना, ये भी कितना है, 150 नंबर का प्रश्न और 150 नंबर का अंक है टोटल। तो आपको अभी तक में क्या क्या चीज़ समझ में आया है कि हर जगह आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर जो सीडीपी देखे, सीडीपी स्पेशल किसके लिए है, शिक्षक भर्ती वालों के लिए, जबकि वो सीडीपी आपको कहीं भी पीएससी या व्यापम या रेलवे या एसएससी उसमें देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, रेलवे की बात करते हैं। अब रेलवे की एग्ज़ाम इस साल रेलवे ने कैलेंडर निकाला है अपना, जिसमें 2 पोस्ट के बारे में बात हो चुका है। एक तो एएलपी का पोस्ट जिसका एग्ज़ाम भरना हो गया, अब आने वाला है एलपी टेक्नीशियन जो आ गया है, लेकिन 9 मार्च से उसका फॉर्म भरा जाना है। तो वहाँ पर भी जो सिलेबस है, उन सिलेबस में देखना क्या होगा, मैथ्स रीजनिंग आपको कॉमन मिलने ही वाले हैं वहाँ पे। अब मैथ्स कितने नंबर का रहता है, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी का भी पोस्ट आएगा नवंबर-दिसंबर में। तो वहाँ पर ग्रुप डी में मैथ्स कितना है, 25 नंबर, रीजनिंग कितना है, 25। एस और ई लिखा हूँ तो वो क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस और इंजीनियरिंग क्या है आपका, 40 नंबर का। जीएस कितने नंबर का रहता है, सिर्फ 10 नंबर का। तो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनका स्ट्रॉन्ग क्या रहना चाहिए, फिर मैथ्स रहना चाहिए, रीजनिंग रहना चाहिए, और ये साइंस और इंजीनियरिंग वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ठीक है। एएलपी की बात करते हैं, तो ये मैं प्रारंभिक को लिखूँ ना, एएलपी आपका 2 चरणों में होता है, ये प्रारंभिक के बारे में लिखा, और सेकेंड चरण में भी आपका क्या रहता है, मैथ्स रीजनिंग रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर मैथ्स कितना है, 20 नंबर का, रीजनिंग कितना है, 25, साइंस फिर कितने नंबर का आ गया, यहाँ पे 20 नंबर, और जीएस कितना है, 10 नंबर का। तो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका किस में रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रहता है मैथ्स और रीजनिंग में। लेकिन ग्रुप डी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको साइंस के भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, लगभग कितने हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका साइंस अच्छा रहना चाहिए। एएलपी की बात की, मैथ्स कितना 20, रीजनिंग कितना 25, साइंस कितना 20, जनरल स्टडीज़ फिर कितना 10। अब हर एक एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, भले आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा, सेम है, यहाँ पर भी मैथ्स 20, रीजनिंग भी 20, साइंस भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, तो सेम चीज़ें तो लिखा है सभी एग्ज़ाम में। तो लेवल अलग अलग होता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है। जितना सरल क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में मिल सकता है, उतना सरल क्वेश्चन आपको एएलपी में नहीं मिलेगा, ठीक है। टॉपिक वही रहेंगे, मैथ्स आपको वही पढ़ना है, लेकिन उससे थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एसएससी, सीएचएसएल का पोस्ट और सीजीएल का पोस्ट। वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स 25, रीजनिंग 25, जीएस जनरल स्टडीज़ 25 नंबर का, इंग्लिश पूरा सेक्शन कितना आता है, 25 नंबर का आता है। मैं पूरे डिटेल सिलेबस की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपके पास रहना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए क्या क्या चीज़ को अच्छे से आपको फोकस करना है। अब देखिए, एक लास्ट बच गया यहाँ पे, छात्रावास अधीक्षक, जो अभी छत्तीसगढ़ में पोस्ट आया उसके बारे में। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2024, कंप्यूटर 30 नंबर का आएगा,
हिंदी 5 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, मैथ्स 25 नंबर, इंडिया 15 नंबर, करंट अफेयर 5 नंबर, सीजी कितना आएगा 5 नंबर, बाल मनोविज्ञान कितना आएगा 10 नंबर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इस बार 2014 और 2016 का जो हॉस्टल वार्डन का पेपर था उसका सिलेबस ये था। ठीक है, तो ये ओल्ड सिलेबस है, ये क्या है न्यू सिलेबस है। तो इस सिलेबस के हिसाब से इस बार आपको पेपर देने हैं जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, मैथ्स कितना है 25 नंबर, पहले मैथ्स कितना था 20 नंबर, तो अब मैथ्स का वेटेज बढ़ गया फिर से। पहले 50 नंबर का कंप्यूटर था लेकिन अब क्या है 30 नंबर का कंप्यूटर। हाँ, पहले 150 नंबर था टोटल, इस बार क्या है टोटल 100 नंबर। तो 30 नंबर में आपको कम से कम 15 नंबर लाना ही है, मतलब 50% आप लाओगे तभी आपका बाकी सेक्शन चेक होगा। अगर नहीं लाए हो तो फिर बाकी सेक्शन चेक नहीं होगा, भले आप कितना भी स्कोर किए रहें बाकी सब्जेक्ट में, आपका कोई मतलब नहीं जब तक कंप्यूटर में आप 15 नंबर नहीं पाए। ठीक है, और यहाँ पर माइनस मार्किंग का प्रावधान रहेगा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं वहाँ पे माइनस मार्किंग का प्रावधान रहेगा। ये वाला प्री बीए बीएड वाला में, और ये टीटी का पहला पेपर और ये टीटी का दूसरा पेपर, इसमें बस माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, बाकी सभी में आपको क्या है माइनस मार्किंग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब सिलेबस हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के सिलेबस को बिल्कुल रखिए साथ में, और जैसे जैसे उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं आप भले एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते बैठिए, लेकिन जो टॉपिक वहाँ पे दिया है वो टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए आपसे। ठीक है, और सीजी व्यापम का जो पेपर है वो एक्स्ट्रा नहीं देगा। अगर वो बोला हिंदी 5 नंबर है तो 5 नंबर का ही हिंदी देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने तैयारी को कीजिए कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। अब आप एक साथ सभी का तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ तैयारी करने में आपको समस्या जाएगा। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, आर या पार, नहीं तो बेड़ा पार। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ इसमें और समझ में आ रहा होगा कि हर जगह आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ते जाना है। देखना यहाँ पर प्री बीएड या प्री बीएससी बीएड या प्री डीएड बीएड की बात करें, इसको बस छोड़ देते हैं। तो मैथ्स के अलावा इधर यहाँ पर भी आपका मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स मैथ्स, यहाँ पर भी मैथ्स, रेलवे में भी मैथ्स, यहाँ पर भी मैथ्स, एसएससी में भी, यहाँ पर भी आपका मैथ्स, तो हर जगह मैथ्स है। तो मैथ्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते, मैथ्स आपको करना ही है। अच्छे से फोकस कीजिए, जिस जिस सेक्शन में आपको कमजोरी महसूस होता है उसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं और नेक्स्ट जानकारी के साथ कोई और क्लास में। क्लास कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा आपको, क्या क्या चीज़ आपको समझ में आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।